हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली सेशन 2 में आप सबका स्वागत है। आप इसको डे 2 भी कह सकते हैं। डे 1 के अकॉर्डिंग आपने जाना किस तरह से आप गोल सेटिंग्स करके आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के तौर पर अपने जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसमें अपने आप को बेहतर बना सकते हो। डे 1 का जो पब्लिक स्पीकिंग सेशन था उसमें आपने गोल सेटिंग्स के थ्रू आप पब्लिक स्पीकिंग को किस तरह से अपने हर काम में यूज़ करोगे, चाहे वो आपका मार्केटिंग का हो, चाहे आपका सेल्स का हो, चाहे आप किसी ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल गाइड के तौर पर काम कर रहे हो, तो हर जगह आपको अपना कम्युनिकेशंस करना पड़ता है। कम्युनिकेशन बहुत एक ज़रूरी चीज़ है जो हम हर दिन करते हैं, बट हर दिन हम उसको उतना इफ़ेक्टिव नहीं करते जितना इफ़ेक्टिव हमें करना चाहिए, राइट? तो क्या आप डे 2 के लिए रेडी हैं? डे 2 में हम जानेंगे किस तरह से आप अपने ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने की जो दिशा है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। डे 2 का जो ये सेशन है उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंटली जो वर्क करेंगे वो सबसे पहले ये रहता है कि आप अपना 1 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके चाहे मोबाइल में हो, चाहे आप अपने लैपटॉप पे करें, चाहे आपने किसी भी और डिवाइस पर करें, ये आपको बहुत ज़्यादा रेज़िलियंस देती है, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस फीडबैक देती है अबाउट योर लैंग्वेज, अबाउट योर कम्युनिकेशंस, ओके? आप कितना बेहतर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कितना समय आप उस बोलने पर लग रहा है और क्या चीज़ें आप उसमें इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की मदद से सुनते हैं। तो आपको आज के अकॉर्डिंग एक जो एक्टिविटीज़ है वो है कि आपको अपना एक 1 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के पीछे सेकंड जो रीज़न्स ये रहता है कि आपको सबसे पहले अपनी जो वॉइस है, उसमें क्लैरिटी आती है। आप कितना अच्छा बोलना चाह रहे हैं या कितना क्या विचार आपके माइंड में आ रहे हैं, उस पर आप फ़ोकस कर सकते हो। इन 2 चीज़ों पर आपकी सबसे ज़्यादा क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन ये सब चीज़ें आपकी बात की होती हैं। क्योंकि आपको जब तक अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगेगी, तब तक आप अपना फेस भी एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, ना ही आप अपने बातों को लोगों के सामने रख पाओगे, राइट? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि आप अपनी वॉइस को मॉड्यूल करें, जिसमें आपका पेस, आपकी पिच, आपकी टोन ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये सेशन या ये एक्टिविटीज़ आपको लगातार 30 दिन करनी है, क्योंकि 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करें, चाहे आप या और ऑडियो रिकॉर्ड करें, चाहे आप 5 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करें, ये हर दिन आपकी लाइफ़ का एक हिस्सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप 3-4 घंटे आप अपने सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो, तो कम से कम उसमें से आधा घंटा अगर आप अपने स्किल्स बिल्डिंग पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपकी लाइफ में, उस पर लगाएँगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने की उम्मीद रहती है। अब जो ये जो पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल्स है, क्योंकि हम हर दिन कम्युनिकेट करते हैं, हम हर दिन अपने बॉस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हर दिन हम अपने सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव हर किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इवन क्योंकि मैं टूरिज़्म बैकग्राउंड से हूँ और सर्विस ट्रेनर हूँ, तो ट्रैवल गाइड के तौर पे भी ये मुझे बहुत अच्छा एक पॉइंट लगता है कि जो भी ट्रैवल गाइड हैं या ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो वन टू वन कनेक्शन रखते हैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने गेस्ट के साथ, जो अपने टूरिस्ट आते हैं उनके साथ। तो हर जगह आपको वन टू वन कम्युनिकेशन जब आप करोगे तो आपको अपना जो भी थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, उसके सामने रखने होते हैं, उनको चीज़ों के बारे में बताना होता है, या जिस फ़ील्ड में आप वर्क कर रहे हो, आपको उससे रिलेटेड आपको प्रेज़ेंटेशन देनी होती है, या जो भी काम आप कर रहे हो, उसमें ये सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। तो पब्लिक स्पीकिंग को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। और अभी से शुरुआत करिए, क्योंकि 1 मिनट का ऑडियो इसलिए मैं आपको एक्टिविटीज़ करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। जिससे से आप अपने विचारों को क्लियर रखोगे, अपनी चीज़ें जो आपको एक्सप्रेस करनी है, क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड सोचता बहुत तेज़ी से है, बट उसी अकॉर्डिंग हम उतना बोल नहीं पाते। हमारे माइंड में ख़्याल बहुत सारे आते हैं, विचार बहुत सारे आते हैं, एग्ज़ाम्पल बहुत सारे आते हैं, बट हम उसको उतने अकॉर्डिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम उनको एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते, क्योंकि यही चीज़ जब आप प्रैक्टिस के साथ करोगे, उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, वो बुक्स के जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके ऊपर हो सकती है। आप कोई वेकेशंस घूम के आए, उस पर आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, या आपको किसी कार के बारे में, किसी मोबाइल के बारे में जो आपको अच्छा लगता है, उसके बारे में आप एक्सप्रेशंस कर सकते हो। तो
ये सब चीज़ें आप लगातार करनी है। लगातार करने का मतलब है कि आपको उन चीज़ों को लगातार अज़्यूम करना है कि हाँ, मैं किस पर अपनी टॉक करूँगा, आज मैं इस पर अपनी टॉक करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है। कम्युनिकेशन चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया था, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं है। धीरे-धीरे जब आप कम्युनिकेशंस को कमांड कर लोगे, बोलने की कला पर आप माहिर हो जाओगे, धीरे-धीरे आप लैंग्वेज पर भी अपनी कमांड कर सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैं भी आपके साथ हिंदी में कन्वर्सेशंस कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में भी कन्वर्सेशन आपके साथ कर सकता हूँ। बट मेरा मकसद क्या है कि इस वीडियोज़ के थ्रू जितने देखने वाले हैं, जितने सुनने वाले हैं, चाहे वो अपने सेल्स के फ़ील्ड में हों, चाहे अपने मार्केटिंग के फ़ील्ड में हों, चाहे वो ट्रैवल एजेंट हैं, टूरिस्ट हैं या एग्ज़िबिशन्स में काम करते हैं, सब जगह आपको कम्युनिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपको हर चीज़ों में हेल्प करता है, आपकी रिलेशन में भी, राइट? तो आप इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए और इस 1 मिनट एक्टिविटीज़ को आप रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए, जिसका फ़ायदा आपको आने वाले कई सालों तक मिलेगा। मैं आपसे केवल 30 दिन ले रहा हूँ, 30 दिन लेने का मतलब ये है कि अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे, जैसे भी करेंगे, उसमें आप माहिर हो चुके होंगे। क्योंकि जब हमारा माइंड सबसे ज़्यादा हमारे को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपने को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाकी सबको एक्सेप्ट करते हैं। हमें अपने अलावा सब पे विश्वास रहता है। अपने आप को सुधारने की कोशिश हम नहीं करते, हम हमेशा दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों से, अपनी बोली से, और लोगों को कहते रहते हैं तुम ये करो, तुम वो करो, बट हमारे साथ जब चीज़ें समझने की आती हैं, इम्प्लीमेंट करने की आती है, उस वक़्त हम बहुत ज़्यादा पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद यही है कि 1 मिनट की प्रैक्टिस आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। तो रेगुलर इस प्रैक्टिस को आप मेंटेन रखिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस को करवाने के पीछे एक चीज़ और भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने 7 दिन लगातार अपनी ऑडियो पर प्रैक्टिस करी। 7 दिन लगातार ऑडियो प्रैक्टिस करी, 3 दिन तो आप बिलीव नहीं मानेंगे कि मुझे अपनी आवाज़ ही समझ में नहीं आई। मुझे अपनी आवाज़ ही बहुत कह सकते हो अच्छी नहीं लगी। बट धीरे-धीरे क्या होता है, धीरे-धीरे 4, 5, 6, 7 डेज़ के बाद आप अपनी आवाज़ के यूज़्ड टू हो जाते हो। जब आप अपनी आवाज़ के यूज़्ड टू होते हो, फिर आप धीरे-धीरे आप अपने फेस, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपका फेस, आपकी वॉइस, एवरीथिंग मैटर, बट हम हर चीज़ पर काम कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा-सा हम उसके लिए समय निकालें। और समय क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने आप में, सैक्रिफ़ाइस करना चाहिए, अपने आप को टाइम डिवोट करना चाहिए अपने लिए, और अपने आप को कितना अच्छा बेहतर हम बना सकते हैं हर दिन की प्रैक्टिस करके, क्योंकि एवरी डे काउंट, एवरी डे हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट टू आवर इन आवर लाइफ। तो लगातार इन सब चीज़ों पर आप प्रैक्टिस करें। इन प्रैक्टिस को छोटा मत समझिए, क्योंकि डे बाय डे हम प्रोग्रेस करते हैं। अब आप देखोगे कि कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में भी है, तो हर दिन उसको डोज़ मिलती है। सारी डोज़ एक दिन में नहीं मिल जाती। 6 दिन आपको अगर डोज़ देनी है, तो 6 दिन की डोज़ का टाइम अलग-अलग होगा। उस डोज़ के उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उस पेशेंट को या जो भी कंसर्न पर्सन बीमार है, उसको आप डोज़ देते हो। तो इसी तरह से हम हर दिन अपने लिए भी इसका एक डोज़ रखें। 1 मिनट का टाइम मुझे निकालना है। 1 मिनट के साथ-साथ मैं इस टाइम को और बढ़ा सकता हूँ। 15 मिनट कर सकता हूँ, 30 मिनट कर सकता हूँ, 1 घंटे कर सकता हूँ। क्योंकि पॉइंट यही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में रखोगे, उतना ज़्यादा आपको ये बेनिफिट देगा। तो इसलिए इस सेशंस का जो मेन एक्टिविटीज़ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, कि 1 मिनट का आप अपना ऑडियो बनाएँ, उसको बनाने के बाद उसका फीडबैक लें, अपने से ही लें। सुनिए उसको, कहाँ कितनी आवाज़ आपकी ठीक है, कहाँ कम है, कहाँ एवरेज है, कहाँ बैलेंस है, इन सब चीज़ों को आप धीरे-धीरे एडजस्ट करिए, समझिए। दूसरा पॉइंट, आपकी बात जो आप रखना चाहते थे, आपने कितने अच्छे से अपनी बात रखी, नहीं रखी, दैट मैटर्स। पहली बात। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो तीसरी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल भी भागने की ज़रूरत नहीं है, रश नहीं करना है अपनी लैंग्वेज के ऊपर। मुझे आता है, हिंदी में अच्छा बोलता हूँ, इंग्लिश में अच्छा बोलता हूँ, या जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हो आप उसमें बोलिए। बट धीरे-धीरे कम्युनिकेट करिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन रेगुलर कम्युनिकेशन से साथ से थोड़ा-सा अलग होता है। क्योंकि आप जब दूसरों के सामने अपनी बात रखोगे, तो आप बहुत रश में अपनी बात नहीं रखते, क्योंकि आपका जो भी मैसेज होता है, वो जब आप ऑडियंस के सामने जाओगे, तो वो मैसेज होता है, वो ऑडियंस के लिए होता है। अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आप अपने लिए कर रहे हो कि मुझे क्या बोलना है, कितनी टोन के साथ बोलना है, कितनी वॉइस के साथ बोलना है, कितनी पिच के साथ बोलना है, कब पॉज़ रखना है, कब पॉज़ नहीं रखना है। इन सब चीज़ों को अभी आप
थोड़ा सा माइंड में रखिए, बट इसके साथ लगातार थोड़ी 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 आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के सेशन लगातार चलते रहेंगे तो आपको अपने आप पता लगेगा आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद कि हाँ, मेरी वॉइस थोड़ी ठीक होने लग गई है, मेरी वॉइस एवरेज होने लगी है, मैं इतना अच्छा इस नोट पे बोल सकता हूँ, इतना लो इस नोट पे बोल सकता हूँ, मेरे एक्सप्रेशन ऐसे आते हैं, मेरे वॉइस में भी मेरा इमोशन इस तरह से निकल कर सामने आता है। तो इन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे अपनी टोन में, अपनी कम्युनिकेशन में आप समझना शुरू करते हो। तो लगातार आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आज की प्रैक्टिस को और इससे पहले का जो सेशन है, डे 1 का सेशन है, उसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड में अपना गोल नहीं रखोगे तब तक आप 7 दिन 30 दिन क्या 7 अगले 2 दिन भी आप इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। क्योंकि जब तक आप अपनी कम्युनिकेशंस को नहीं इम्प्रूव करना चाहोगे, वो नहीं होगी। आप साल दर साल ऐसे ही इन अपना टाइम खराब करते हुए जाओगे। कितने लोग आएँगे, कितने लोग जाएँगे, आपको समझाएँगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर वन डे जब आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यार काश मैं पहले ही इन सब चीज़ों को कर लेता। क्योंकि ये वीडियो केवल 20-25 साल या 40 साल के लिए नहीं, ये सबके लिए वीडियो है। चाहे छोटे बच्चे हों, जिनका एज 10 या 11 साल से ऊपर है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, बट नहीं कर पाता, बट धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आप करोगे तो हो जाएगा। ये एक नियमित कला है जो आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ अपनी लाइफ में उसके मास्टर बन सकते हो। तो लगातार आप इस चीज़ को मेहनत करो, लगातार इन चीज़ों को आप सीखो। आपको मैं और भी सजेशंस दूँगा टाइम टू टाइम। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप उस सजेशन को कितना एक्सेप्ट करते हो, कितना नहीं करते हो। हो सकता है क्योंकि ये वीडियो स्टार्टिंग ही है, अभी मैंने बनाना शुरू करे हैं चीज़ें, और हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आएँ या कुछ लोग इसको एप्रिशिएट करें, कुछ उसमें भी नेगेटिव्स कमेंट डालेंगे। इट्स ओके, क्योंकि मेरा मकसद है आप सबको चीज़ें समझाना, बताना, और अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में जब भी आप इसको कंटिन्यू करते जाएँगे, उस वक़्त आपको इसका बेनिफिट मिलता है, और लगातार आप इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट अपनी लाइफ़ में देगी, चाहे किसी भी फ़ील्ड में आप हों। और क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ होती है कि आप चाहे घर पे आके करो, चाहे घर से बाहर करो, हर जगह ज़रूरी है। चाहे अपने सोशल स्किल्स को भी ये काफ़ी इम्प्रूव करती है। वुड यू मेन इट कि आपके बोलने से आपके रिलेशन सुधरते हैं। आपके बोलने से आपके जो आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, आस-पास की जो लोग हैं, वो आपके फ्रेंड्स बनते हैं। क्या आप इस स्किल्स के थ्रू अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ा सकते? क्या आप अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं कर सकते? हर चीज़ पॉसिबल होती है जब आप अपने इस स्किल्स को इम्प्रूव करते हो। क्योंकि ये स्किल्स नंबर 1 स्किल्स है जो आपकी हर चीज़ में मदद करता है, राइट? तो इसको आप छोटा मत समझिए, इस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी बेस पर लेके काम करिए, क्योंकि इन चीज़ों को लगातार करने से आपको अपनी ग्रोथ एनालिसिस करने में बहुत मदद मिलती है, राइट? इसको आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। तो डे 2 की जो एक्टिविटी है, जो मैंने आपके साथ आज शेयर करी है, इसको अपनी लाइफ में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ-साथ आप इसको भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएँ, और लगातार 30 दिन तक करिए। देखते हैं, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। Thank you very much for watching this video. And if you like this video, you can share it, and you can subscribe this channel as well. And definitely I will come up with some new videos on a public speaking for next 28 days, क्योंकि आज सेकेंड डे हो चुका है, 28 डेज अभी और बाकी हैं। तो लगातार आप इन वीडियोस को लगातार देखेंगे, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।